नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुराना। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजीव मौदगिल हमारे साथ हैं इस वक्त। वो चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनका जो रुख है वो किस तरह से पब्लिक के बीच में आना चाहेंगे। सर, निगम के चुनाव आखिरी पड़ाव पर हैं, आप किस तरह से इस निगम के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? मैडम, ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि बीजेपी जो पार्टी है, जो सत्ता में है इस समय, कारपोरेशन में भी बीजेपी है, यहाँ की एमपी भी बीजेपी की है। अभी पीछे मैंने देखा था कि एक इंटरव्यू उनका चल रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि ये जो इलेक्शन है कारपोरेशन का, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ेंगे कि हमने 7 साल में कितनी डेवलपमेंट की है, कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और पब्लिक के बीच में जाएंगे अपनी डेवलपमेंट को लेके। अब सारा शहर हैरान है, एक मैं नहीं अकेला, पूरा शहर हैरान है। सबके फ़ोन आते हैं, पार्कों में लोग मिलते हैं, अपना रेस्टोरेंट्स में लोग मिलते हैं या किसी फंक्शन में लोग मिलते हैं, हर तरफ यही बात चल रही है कि कौन सी डेवलपमेंट, आखिर बीजेपी कौन सी डेवलपमेंट का नाम ले रही है, किन मुद्दों को, डेवलपमेंट के किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएगी। मैडम, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं सेक्टर 19 में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ चंडीगढ़, पिछले 24 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैंने उम्मीदवारी भी अपनी यहाँ से अपना एक लेटर भी दिया है, रिक्वेस्ट लेटर दिया है टिकट के लिए। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सेक्टर 18, 19, 21 3 सेक्टर हमारे वार्ड के अंदर आते हैं, वार्ड नंबर 11 में। 19 सेक्टर में हमारे यहाँ के जो मौजूदा काउंसलर हैं, जायसवाल जी हैं, वो पिछले कई सालों से 19 सेक्टर में गई ही नहीं। लोगों को उनकी शक्ल भी नहीं पता कि कैसी शक्ल थी। डेवलपमेंट ज़ीरो है। हमारे पार्कों का हाल देख लीजिए, हमारी सड़कों का हाल देख लीजिए, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ देख लीजिए, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, स्ट्रे डॉग्स गली गली में घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। जगह जगह पार्किंग की कितनी दिक्कत है 19 सेक्टर के अंदर। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ कि पार्किंग की दिक्कत देखिए, मार्केट्स में लगा लो, रेजिडेंस इलाके में लगा लो, कहीं भी लगा लो। लाइटें लगी हुई हैं, जो इन्होंने नई लाइटें, छोटी छोटी लाइटें लगाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा लो चाहे पार्क, वो इतना साइज है उनका लाइटों का। अगर वो शाम को जलती हैं तो उनकी रोशनी सिर्फ उसके उसके जो पोल के नीचे ही आती है, फैलती नहीं है। मतलब जैसे एक मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती एक दिया होता है, वैसे ही वो लाइटें लगी हुई हैं। अगर वो फ्यूज़ भी हो जाएं बाई चांस, तो उनको 15-15 दिन तक कोई चेंज नहीं करता, कोई रिप्लेस। मौदगिल जी, आपने छोटे छोटे पॉइंट जो गिनवाए हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी तरफ से अगर पार्टी सत्ता में आती है तो आपकी तरफ से लोगों के जो परेशानियां हैं वो किस तरह से हल की जाएंगी? एक्चुअली परेशानियां ही परेशानियां हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 30% इन्होंने 30% पानी के रेट इंक्रीज किए हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर पूरे के अंदर एक रिकॉर्ड है। 30% आज तक कहीं भी नहीं हुए। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरे चंडीगढ़ में प्रदर्शन किए, इनके मेयर का घर घेरा, काउंसलरों के घर का घेराव किया, मनी माजरा के अंदर और सेक्टर 40 के अंदर या अलग अलग जगह पे हम लोगों ने इनके खिलाफ धरना दिया। 15-15 दिन तक हमारे धरने चले हैं, तब जाके इन्होंने उसको होल्ड करा दिया। और देखिए इनका घमंड देखिए कि उसको सिर्फ होल्ड किया, उसको ख़त्म नहीं किया है। कहते जी अगले बार फिर हम सत्ता में आएंगे, फिर 30% बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के टाइम में आप ये देख लिए कि सब्जियों के रेट कहाँ चले गए हैं। आम आदमी जो मिडिल क्लास का बंदा है, वो कहाँ से क्या खरीदेगा समझ में नहीं आ रहा है। मटर का रेट देख लीजिए 200 रुपये किलो, गोभी का देख लीजिए 80 रुपये किलो, सरसों का तेल का रेट 210 रुपये लीटर, आलू प्याज टमाटर 100 रुपये किलो। तो कहाँ जाएगा बंदा, क्या करेगा बंदा? बंदे की, इंसान की समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। 40 रुपये इंक्रीज करके पेट्रोल का रेट 5 रुपये डाउन कर दिया। अब जो आपने अभी एक क्वेश्चन मुझसे किया है कि कांग्रेस अगर कारपोरेशन में आती है तो क्या करेगी, हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है। हम कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि पानी के रेट ना बढ़ें, और जो बेइंतहा इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं हम उनके ऊपर भी लगाम कसेंगे। गार्बेज का जो मुद्दा चंडीगढ़ में चल रहा है, हम उसको भी बिल्कुल बिल्कुल घर घर जाके इसको ठीक करेंगे। कभी किसी का 400 रुपये, किसी का 800 रुपये, किसी का 2000, किसी का 4000, कोई सिस्टम से काम नहीं चल रहा है। गार्बेज की जो गाड़ियाँ गलियों में चलती हैं वो प्रॉपर ठीक तरीके से लोगों का गार्बेज कलेक्ट नहीं कर रही हैं। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर हमें पब्लिक मौका देती है, कांग्रेस पार्टी को मौका देती है, तो सबसे पहले ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो लोगों को छोटी हैं, कहने में छोटी हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हम इनके ऊपर लगाम कसेंगे और इनको एक नए तरीके से, नए ढंग से शुरुआत करेंगे। सबसे बढ़िया तो जो टैक्स
मैं आपको अभी बार बार ये देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स किसी का सिस्टम ही नहीं पता है, कोई बंदा रहता ही नहीं है घर के अंदर, उसका प्रॉपर्टी टैक्स आई जा रहा है, बंद है, लॉक लगा हुआ है, उसका गार्बेज जो बिल है वो भी पानी के साथ लग के आ जा रहा है। जब कोई घर ही बंद है तो उसका पैसे अगर लग के आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? इन चीज़ों को हमने ख़त्म करना है। और जो ब्यूटिफिकेशन की बात है चंडीगढ़ के शहर के, उस ब्यूटिफिकेशन को हमने जो नंबर 1 पे चंडीगढ़ शहर था, दोबारा फिर हम उस पर नंबर 1 पे लेके आएंगे। ये हमारा एक रोड मैप तैयार हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। मौजूदा काउंसलर से हमेशा लोगों को ये परेशानी रही है, दावे वादे पूरे करना तो बात दूर की है, वो पब्लिक के बीच में आते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं, परेशानियां सुनना तो दूर की बात है। आपकी तरफ से सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो इसके एवज में आप क्या स्टेप उठाएंगे? क्योंकि लोगों की मेन समस्या यही है एक, कि काउंसलर आके मिलते ही नहीं हैं। एक्चुअली मैं आपको अपनी बात बता देना चाहता हूँ। हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि 24 घंटे की अवेलेबिलिटी, कि 24 घंटे में कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा या पब्लिक का कोई भी आम सिंपल आदमी हमें जब मर्जी अपने पास बुला सकता है, हमें काम कह सकता है, हमारे घर आ सकता है। उनके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। एक सिस्टम बनाएंगे कि जैसे ये सरकारी जो मुलाजिम है काम नहीं करते, हमने एक सिस्टम बनाना है कि सेक्टरों के अंदर एक पॉइंट बनाना है कि सुबह आएगी रोड डिवीज़न या हॉर्टिकल्चर या एमओएच या पब्लिक हेल्थ, सबकी हाजिरी वहीं लगेगी सेक्टरों के अंदर। जैसे 18 हैं, 19 है, 21 में हम यहाँ बैठे हैं, अलग अलग पॉइंट बनाएंगे कि वहीं हाजिरी लगे। और जिसको भी प्रॉब्लम हो, जिस पब्लिक को कहीं भी किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम हो, लेबर उसके साथ जाएगी, सरकारी मुलाजिम उसके साथ जाएंगे और उसको प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हमारे जो मौजूदा काउंसलर है, आपने बिल्कुल सही कहा है, किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते मैडम, और बिल्कुल मिलते भी नहीं हैं। बिल्कुल ओकेज़न पे किसी के दुख में सुख में कहीं उनका उपस्थिति नहीं होती। लेकिन हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस बात से आ रही है कि पब्लिक का बंदा, एक हमें आम वर्कर की ज़रूरत है, किसी नेता की या किसी बिजनेसमैन की ज़रूरत नहीं है। आम वर्कर की ज़रूरत है अपने इलाके में, जो हमारा काउंसलर बन के आए, हमारे बीच में रहे, 24 घंटे हमारे साथ रहे, दुख सुख में हमारा साथ दे। तो हम इन चीज़ों पे, इन वादों पे उतरेंगे और ये रियलिटी में दिखाएंगे, एक मॉडल मतलब पेश करके दिखाएंगे और एक पब्लिक को दिखाएंगे कि हाँ, हम आपके बीच में से हैं और हम आम आदमी हैं और हम आपके हर एक काम में, सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे। चुनाव से ठीक पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है बखूबी चल रहा है। कांग्रेस में से कई ऐसे नेता हैं जो जा चुके हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस में से जो गए थे वो सभी परेशान हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि हमारी मैडम अनीता शर्मा जी हैं, जो हमारी एक्स महिला की अध्यक्ष थी, मिसेज चौधरी भी हैं, वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। कल उनकी वापसी हुई है अपने साथियों के साथ। तो कांग्रेस में विश्वास बरकरार है लोगों का, वहाँ से मोह भंग हो चुका है। आम आदमी पार्टी से सभी का मोह भंग हो चुका है। क्योंकि एक मैंने बात पढ़ी है आज अखबार में, न्यूज़पेपर में, कल मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था अनीता जी का। उन्होंने एक बात बोली कि वहाँ किसी की इज्जत ही नहीं है, वहाँ किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। 4-4, 5-5 बंदे प्रेसिडेंट बने हुए हैं जो बिल्कुल लड़ रहे हैं आपस में, जैसे आम पब्लिक लड़ती है, ऐसे लड़ रहे हैं। कहते हैं हमारे बंदों को टिकने दो, वो कहते हैं हमारे बंदों को टिकने दो, वो कहते हैं हमारे बंदों को टिकने दो। तो उन्होंने बोला कि हमारा जीना वहाँ मुश्किल हो चुका था उस आम आदमी पार्टी के अंदर। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा अगर कहीं जाता है तो रिस्पेक्ट मांगता है, स्पेशली फॉर लेडीज़। औरतें अगर कहीं जाती हैं तो वो कहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो किसी भी पार्टी में। लेकिन वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था, वहाँ का सिस्टम उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने वापसी बात की। करते हैं सर, इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं उम्मीदवार खड़ी हो रही हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है ये। जितनी हमारी बहनें, हमारी माताएं वहाँ कारपोरेशन में बैठेगी, क्योंकि उनको पब्लिक का ज़्यादा पता होता है, उनको हर घर के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी प्रियंका गांधी जी ने देखे यूपी में कितने %, कितने बड़े से बड़ा, वहाँ इतना तो आज तक रिकॉर्ड बन गया कि इतनी औरतों को उन्होंने वादा किया कि मैं टिकट दूंगी। ये बहुत अच्छी शुरुआत है कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। और ये कहता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है कि जितनी हाउस के अंदर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस के अंदर महिलाओं की उपस्थिति होगी, उतना बढ़िया है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपने सब कुछ देख लिया, बीजेपी को देख लिया, बीजेपी की एमपी देख लेना। अब वो फिर कल परसों उनका मैडम किरण खैर जी का एक हमने पढ़ा था, मेल भी पढ़ी, हमने उसका ट्वीट भी देखा था न्यूज़पेपर में, कहते वो टीवी पे दोबारा वापसी कर रही हैं। तो ये देख लीजिए कि टीवी पे जाने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन पब्लिक के पास आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मौदगिल जी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम ऐसे है कि मैं पूरे चंडीगढ़ के शहर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपके पास मौका है, लोग बदलाव चाह रहे हैं।
बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं लोग। आम आदमी पार्टी के चक्करों में लोग नहीं पड़ना चाहते। तो उनके पास मौका है कि उनके पास अपने पास एक हथियार है लड़ने के लिए इन पार्टियों के खिलाफ, कि वोट का अधिकार है। उनके पास वोट की पावर है कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर आप सबसे, चंडीगढ़ के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना वोट वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके वोट के अंदर बहुत पावर है। आपका वोट सब कुछ बदल सकता है, कि इसको वेस्ट ना करें और वोट के द्वारा, वोट देकर हमारी पार्टी को, हमें मौका देकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपनी खुंदक जरूर निकालें, क्योंकि 5 साल में 7 साल में पूरा का पूरा चंडीगढ़ शहर बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है दविंदर भोला जी। उनसे पूछते हैं कि मौदगिल जी ने अभी कांग्रेस की तरफ से जो जो वादे किए हैं, क्या वो पूरे उन पे उतर सकते हैं? क्या वो अपने विश्वास को जनता के बीच में बना सकते हैं? सर, जो जो दावे किए हैं अभी मौदगिल जी ने, आप क्या समझते हैं, क्या वो अपने वादों पर पूरे उतरेंगे? लोगों के बीच में जो एक विश्वास खत्म हो चुका है हर पार्टी को लेकर, क्या विश्वास जीत पाएंगे? मैम, जो मौदगिल जी ने कहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, 100% बिल्कुल सही है। क्योंकि चंडीगढ़ की इतनी बुरी दुर्दशा हो चुकी है, आम लोगों का जीना दुभर हो चुका है। जगह जगह पार्क देखिए, स्ट्रे डॉग देखिए, लोगों को काट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जब कंप्लेंट करने जाओ कोई पूछता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट होती है, उसका कोई जवाब नहीं आता। तो हम चाहते हैं शहर में बदलाव होना चाहिए। हम ये नहीं कहते, देखो बीजेपी ने अपने हिसाब से काम किया, कांग्रेस वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी ही सबसे बेहतर पार्टी है। अब ये लोग कहते हैं जी हमने ये किया वो किया। जो चंडीगढ़, जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, इस शहर की देन कांग्रेस है। पीजीआई कांग्रेस ने बनाया। सारा सेक्टर जिसमें हम फखर से घूमते हैं वो कांग्रेस की देन है। शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था कांग्रेस के टाइम से, आप जगह जगह लोगों की स्नैचिंग हो रही है, बच्चों की माताएं बहनें सभी दुखी हैं, आम आदमी सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। आज साल हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए और शहर की हालत तभी सुधर सकती है। हमारा शहर सिटी ब्यूटीफुल डर्टीफुल बन चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीदें हैं लोगों को, और कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। बीजेपी ने दावे किए हैं चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बनाया गया। पूछते हैं सर से कि भी उनके एब्सेंट में जो क्या काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सिटी ब्यूटीफुल बन पाया कि नहीं बन पाया? आपकी क्या राय है? बीजेपी जैसे अब निगम पर सत्ता पर राज कर रही है, तो उन्होंने दावा किया कि हमने चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बना दिया है। आपकी क्या राय है? मेरा नाम परमजीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ में पिछले 40 साल से रह रहा हूँ। और मैंने चंडीगढ़ में देखा है कि जब तक पवन बंसल जी के हाथ में चंडीगढ़ था, तो उन्होंने जितने भी पार्क बनाए हैं, वहाँ पर पहले एक किस्म के डंपिंग यार्ड ही बने हुए थे, जहाँ पर तारकोल भी पड़ी रहती थी, ड्रम पड़े रहते थे, और पार्कों में लोग जाने से डरते थे। अभी क्या है कि अभी लोग वहाँ एंजॉय करते हैं, पार्कों में झूले भी लगे हुए हैं, बच्चे घूमने फिरने भी जाते हैं, खेलने भी जाते थे। ये सब होता था कांग्रेस के समय में। जब से सत्ता इन्होंने संभाली है बीजेपी ने, शहर का तो बेड़ा गर्क तो हो ही गया है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है। वो क्यों हो गया है? कोई पार्कों में साफ़ सफाई नहीं, शहर में कहीं साफ़ सफाई नहीं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो 19 सेक्टर से मुझे एक फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे कि भाई किसी को कह के, चीप हाउस जो है ना 19 सेक्टर में, किसी को कह के यहाँ ग्राउंड में साफ़ सफाई करवाएँ। और 19 सेक्टर के चीप हाउस में जो लोग पानी पी रहे हैं, वो सीवर का पानी भी साथ में मिक्स होके आ रहा है। और यहाँ 18, 19, 21 में जो यहाँ से पार्षद हैं, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, ना कोई काम करवाया, और लोगों के बीच में जाते भी नहीं हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।